आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है, क्या इसके काम होते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे। आज हम इसमें समझेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति के काम क्या होते हैं, और शैवाल, जीवाणु, कवकों में कोशिका भित्ति जो होती है वो काय की बनी होती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कोशिका भित्ति होती क्या है। तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है, एक मोटा बाहरी आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली को सबसे बाहर की ओर से घेरे हुए एक आवरण या एक दीवार होती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक मोटा आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति की खोज सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक, मतलब कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कब की थी इन्होंने इसकी खोज? सन 1665 में। और हमें पता है कोशिका की खोज भी सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ये की थी, है ना, मतलब इन्हीं ने की थी और इन्हीं ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के चारों ओर जो मोटा आवरण होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक मोटा आवरण होता है। मोटा क्यों होता है? क्योंकि कोशिका भित्ति तीन परतों से मिलकर बनती है। कोशिका भित्ति तीन परतों से मिलकर बनी होती है। परत कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली परत को हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति यह कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो दूसरी परत होती है उसे हम द्वितीयक कोशिका भित्ति कहते हैं। द्वितीयक कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर की जो परत होती है उसे मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका कहते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो कि कोशिका झिल्ली को चारों ओर से घेरे होता है, घेरे रहता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका भित्ति को कोशिका का दीवार कहा था। कोशिका की दीवार। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को कोशिका की दीवार कहा था कि कोशिका की क्या है? दीवार है, जो कि कोशिका को चारों ओर से प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, यानी दीवार होती है, तो दीवार जो होती है मतलब मोटी होती है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति को दीवार के रूप में इसको लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि मोटी होती है। मतलब मोटी क्यों होती है? क्योंकि तीन परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी परत? सबसे बाहरी परत होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसके अंदर वाली होती है द्वितीय कोशिका भित्ति और सबसे अंदर वाली होती है मध्य पटलिका। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है एक काय से मिलकर बनी होती है? हमें ये समझना है अभी। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है एक काय से मिलकर बनी होती है। मेरा ब्लू कलर का मार्कर कहाँ गया यार? खो जाता है। बहुत सारे पुराने मार्कर रखे हैं तो उनमें रख देता हूँ तो खो जाता है बार बार। हाथ में लेके रखूँगा, इसको पकड़ के रखूँगा बिल्कुल। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज
हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की भित्ति होती है। यह लिग्निन, सुबेरिन एवं क्यूटीन की बनी होती है। और सबसे अंदर की परत होती है मध्यपटलिका, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मध्य पटलिका का काम होता है दो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में सीमेंट का काम करना। यानी मध्य पटलिका का काम होता है दो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों को जोड़ने में सीमेंट का काम करना। यानी ये सीमेंट का काम करती है जो कि दो पादप कोशिका भित्तियों को जोड़ के रखती है। इसके बाद हम चलेंगे कि जो जीवाणु कोशिका होती है इसकी कोशिका भित्ति कैसे मिलकर बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे मिलकर बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कैसे मिलकर बनी होती है, हम ये पढ़ेंगे अभी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं हम देखेंगे कि सबसे पहली जो कोशिका है क्या है, बैक्टीरिया कोशिका यानी कि जीवाणु कोशिका। सबसे पहली होती है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे मिलके बनी होती है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु या बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या इसी को पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोलते हैं कि बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूमेरिक अम्ल को एक साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो म्यूकोपेप्टाइड और म्यूमेरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये पहली हो गई। जो जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड और म्यूमेरिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो दूसरी कोशिका है वो है कवक, यानी कवक सेल की जो सेल वॉल होती है, कवक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड नेक्स्ट है हमारा कवक के बाद शैवाल। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और प्लस पैक्टिन की बनी होती है।
यानी शैवाल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज एवं पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। और लास्ट है हमारा सभी प्लांट यानी पादप की कोशिका भित्ति। सभी विकसित पादप जो होते हैं, पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार लगा के रखना है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लेते हैं। कवक की कोशिका भित्ति यानी फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसको एल्गी बोलते हैं, इसको प्लांट बोलते हैं, है ना। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, शैवाल को एल्गी। तो एल्गी की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। फंजाई या कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और प्लांट की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम चलते हैं कोशिका भित्ति के काम में। कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? तो कोशिका भित्ति के कार्य को मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। कार्य, सबसे पहला कार्य हमें पता है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, मोटा दीवार के जैसा आवरण होता है। दीवार का काम क्या होता है? हमारे जो मकान होते हैं, घर होते हैं, इसमें दीवार का काम क्या होता है? हमारे मकान को या जिसमें हम रहते हैं, हमारे आवास को एक अच्छा निश्चित आकार देता है, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे मकान की रक्षा करके रखता है। दीवार चारों से क्या करती है? हमारे मकान की रक्षा करती है ना। तो उसी प्रकार से कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका की दीवार होती है, जो कि पादप कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। ऐसे लिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। कार्य का जो पहला जो कार्य है कोशिका भित्ति का, उसको हम इसी संदर्भ में हम कुछ इसी प्रकार से याद रखते हैं, है ना, कि जो कोशिका भित्ति है ये तो पादप कोशिका की दीवार है। और दीवार का काम क्या होता है? रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, हमारे आवास को एक अच्छा आकार देना। तो कुछ वैसे ही काम है कोशिका भित्ति का। सबसे पहला काम कोशिका भित्ति का क्या होता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, पहली बात। दूसरा आ जाओ काहे में? हमारे आवास में। हमारे आवास में जो दीवार होती है, जो दीवार क्या करती है? उस मकान में जो सदस्य रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है ना, है ना। जैसे ठंडी का मौसम है, हवा वगैरह चलती है, पानी बरसात होती है, इन सबसे सुरक्षा करके रखती है ना। हम सुरक्षित रहते हैं अपने घर में। तो उसी प्रकार से जो कोशिका होती है पादप कोशिका, उसकी कोशिका भित्ति उसकी दीवार है। तो ये दीवार क्या करती है? दीवार उसके अंदर जो कोशिकांग है पादप कोशिका के, यानी जो कोशिका द्रव में कोशिकांग फैले हुए हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि चारों ओर से उनको घेर के रखती है ना। तो पहला काम है कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकार देती है। दूसरा यह कोशिका झिल्ली एवं कोशिका द्रव की सुरक्षा करती है। तीसरा है कि कोशिका भित्ति मोटी होती है, अर्थात यह पादप कोशिका को दृढ़ता देती है। दृढ़ता का मतलब मजबूती देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती है। और स्ट्रॉन्ग होती है तो अगला कार्य ये भी है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका को बाहरी आघातों से या जो यांत्रिक धक्के मुक्के होते हैं उससे रक्षा करती है। लास्ट ये है कि यह संक्रमण से बचाती है। बाहरी आवरण है तो संक्रमण से ही बचाती है। जो रोगजनक छोटे छोटे जीव होते हैं वो कोशिका द्रव में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उनको कोशिका भित्ति रोक के रखती है ना। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति के मुख्यतः 4-5 काम हो गए। सबसे पहला काम क्या है? यह पादप कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। दूसरा, यह कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव की सुरक्षा करती है। तीसरा, यह कोशिका को दृढ़ता देती है। और लास्ट है, यह कोशिका को संक्रमण से बचाती है। अब हम पढ़ेंगे, चलो मैं यहाँ पे इसको लिखे देता हूँ। पहला है ये निश्चित आकार देती है, निश्चित आकार देती है। दूसरा है यह कोशिका झिल्ली, लिखने से वीडियो लंबा हो जाता है, कोशिका झिल्ली, और तुम लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, है ना। तो थोड़ा सा इस हिसाब से मेरे को कंजूसी करनी पड़ती है लिखने में, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। वीडियो को तो पूरा देखा करो। कोशिका झिल्ली और नेक्स्ट क्या? कोशिका द्रव। इनकी सुरक्षा करती है। और तीसरा है क्या करती है? इनकी सुरक्षा करती है।
तीसरा काम है यह कोशिका को दृढ़ता या मजबूती देती है। अगला है यह इसको यांत्रिक धक्के या बाहरी आघातों से या बाहरी चोट से बचाती है। और नेक्स्ट है यह संक्रमण से रक्षा करती है। संक्रमण से रक्षा करती है। सुरक्षा कवच एक प्रकार का पादप कोशिका का कोशिका भित्ति। सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सुरक्षा कवच होती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कोई ऐसी पादप कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति ना पाई जाती हो। तो इसका आंसर है अपने पास, है ना, मतलब अपने पास कौन, अपनी बुकों में इसका आंसर है। साइंटिस्टों ने बता दिया है कि एकमात्र ऐसी पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं, क्या लिखेंगे, माइको प्लाज्मा। स्टार लगा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दिख रहा है ना नीचे, चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है तो इसको निश्चित आकार नहीं देती है, मतलब माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली के कारण, कोशिका झिल्ली तो पतली होती है, लचीली होती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा कभी गोलाकार हो जाती है, कभी अंडाकार हो जाती है, कभी छड़ के आकार की होती है। यानी इसका आकार बदलते रहता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा इस धरती पर एकमात्र ऐसी जीवित कोशिका भी है जो O2 यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहती है। O2 के बिना जीवित रहती है ये। तो ये दो बातें हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में हम याद रखेंगे। सबसे पहला कि माइकोप्लाज्मा पादप कोशिका की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और दूसरा इस धरती की एकमात्र ऐसी जीवित कोशिका है जो O2 यानी ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहती है। बस इसके बाद हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम याद रखेंगे, आज हमने समझ लिया है कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति किन किन परतों से मिलकर बनी होती है, कोशिका भित्ति के काम क्या होते हैं, और क्या कोई ऐसी पादप कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति ना पाई जाती हो। हाँ यस, होती है ऐसी, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं उसको, ऐसे हम याद रखेंगे। और आज हमने ये भी समझ लिया है कि माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहती है, तो ये हमको याद रखना है। मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है माइको, मतलब ऐसी कौन सी जीवित कोशिका होती है जो O2 के बिना जीवित रहती है, तो माइकोप्लाज्मा लिख देना, हमको टिक लगा देना माइकोप्लाज्मा वाले ऑप्शन पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक धमाकेदार और मस्त टॉपिक लेके आऊँगा अगली बार। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई करते रहिए। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी हैं तो सुबह से माँ के मंदिर भी जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा सद्बुद्धि मिले। मोबाइल कम चलाएं, मोबाइल चलाएं तो पढ़ाई लिखाई देखें, है ना, अपने सिलेबस को देखें, सो थोड़ा ये भी जरूरी होता है ना। थोड़ा सा माँ के दरबार में जाना चाहिए, शांति मिलती है थोड़ी सी, है ना। शांति का मतलब वो वाली शांति नहीं, है ना, ब्रेन माइंड को शांति मिलती है ना। दुनिया की जो आवाधापी मची हुई है ना, उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।